So hey guys, welcome back to my YouTube channel again. I hope you all are doing fantastic, guys. I'm also doing good. And guys, this is the most awaited video, right? मैंने अपने चैनल पे जो फर्स्ट वीडियो डाला था that was about the उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, जो कि being a student मैंने एक ऑनेस्ट रिव्यू वहाँ पे डाला था कि being a student आपके क्या क्या मतलब challenges आप फेस ऑन करते हो. So उसके बाद मुझे काफी सारे मैसेजेस आए and there's a lot of people who connected with me over the WhatsApp and they said कि सर हमने एडमिशन ले लिया उत्तरांचल में एंड हमें एलएमएस को यूज करना नहीं आ रहा है एंड देयर वर मेनी पीपल जो एडमिशन लेने का सोच रहे हैं. तो अब ये क्या है ना, मतलब जब आपको ये चीजें क्लैरिटी मिल जाती है कि यार एडमिशन तो हम लोग ले लेंगे, मतलब काउंसलर आपको ये तो बता देता है कि यार आपका एडमिशन क्या प्रोसेस रहेगा, आगे का 2 साल का रोड मैप कैसा है वगैरह वगैरह XYZ आपको मिल जाता है, लेकिन वो लोग आपको दिखा नहीं पाते, राइट? मतलब अगर आपको एलएमएस यूज करना है या फिर उसको देखना है तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, राइट? अब देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेने से पहले दे वांट टू एक्सपीरियंस दैट काइंड ऑफ थिंग, किया जब हम लोग एडमिशन लेंगे तो उसके बाद क्लासेस किस तरीके से होती हैं, एग्जामिनेशंस किस तरीके से होते हैं, लाइव लेक्चर्स हम लोग कहाँ से देख सकते हैं, हाउ विल बी गेटिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन, या फिर रिकॉर्डेड वीडियोस में कहाँ देखूंगा, असाइनमेंट्स कैसे बनाऊंगा, या फीस वगैरह. देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक कंफ्यूजन्स, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो आपके माइंड में आते हैं. सो मुझे 2-3 लोगों ने सजेस्ट किया कि सर आप इस पे वीडियो बनाओ. सो टुडे आई एम शूटिंग ऑन दिस वीडियो एंड मार्क माय वर्ड गाइज, इफ यू आर अ स्टूडेंट एज वेल जो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी एक ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए भी है एंड द पीपल हु आर प्लानिंग टू एनरोल इन उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, ये आपके लिए भी है, राइट? इस वीडियो से सभी को एक आइडिया मिल जाएगा कि यार एक उत्तरांचल में एडमिशन लेने के बाद बीइंग अ स्टूडेंट आपकी जर्नी कैसे रहती है, राइट? एंड इस वीडियो पे बने रहिए यार, लास्ट तक देखना वीडियो. मैंने एक एक चीज बहुत सिंपली तरीके से वहां पे कवर की है कि एग्जामिनेशन, असाइनमेंट, सब चीजें कैसे होती है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. एंड जो लोग अभी भी किसी डायलामा में है कि हम लोग एडमिशन ले ना ले, बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल, क्या मैं ये प्रोग्राम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या बीइंग अ स्टूडेंट, मैंने 2-3 प्रोग्राम्स में ऑलरेडी, जैसे देयर वाज अ स्टूडेंट, आई शुड नेम दैट पर्सन, ही वाज द सेम नेम एज अंकित. सो आई बिलीव आपने ये वीडियो भी देख रहे हो. सो अंकित केम टू मी एंड ही सेड कि सर मैं ऑलरेडी 2 प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, राइट? एंड ही वाज लाइक कि सर मैं अपना एमबीए कर पाऊंगा, कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा. सो आई वाज लाइक चलो यार मैं आपको एलएमएस की वीडियो भेजता हूँ एंड फिर आप डिसीजन लो कि आप उन प्रोग्राम्स के साथ साथ आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, राइट? एंड यू कैन गिव मी क्रेडिट अंकित इन द चैट कि सर आपने मेरा नाम यूज किया. सो बिना किसी देरी के यार लेट्स स्टार्ट द वीडियो, राइट? एंड अभी आने वाले टाइम में यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल द प्रोसेस. इसके अलावा अगर आपको कोई भी अदर डाउट्स हैं, अगर आपको कोई भी अदर प्रॉब्लम्स है, कोई कंफ्यूजन है, आप किसी भी डायलामा में है, so on the screen in the disclaimer in the you can say description you'll see my number, that is my WhatsApp number 7982890050. आप मुझे इस पे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर गाइज मैं आपका कॉल मिस आउट कर देता हूं तो प्लीज आप मुझे एक मैसेज छोड़ दिया कीजिए, बाकी आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं हर एक स्टूडेंट का फोन उठाऊं. बाकी आप मुझसे कनेक्टेड रहिए यार, अपने चैनल को इसे ऐसे ही प्यार देते रहिए. आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस आएंगी जो कि आपके काम की हैं, राइट? कि एग्जाम्स वगैरह को लेके भी हम लोग और वीडियो बनाएंगे. फिर इसको हम लोग पार्टीशंस में करेंगे कि असाइनमेंट्स के लिए एक अलग, एग्जामिनेशंस के लिए अलग, राइट? ताकि आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाए. सो बिना किसी देरी के यार लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम. सो ये आपका एलएमएस पोर्टल का इंटरफेस है. जब भी आप उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आपका फीस पेमेंट सब कुछ हो जाने के बाद जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, उसके बाद आपको इसी पोर्टल की क्रेडेंशियल्स कहते हैं, राइट? इसी पोर्टल के क्रेडेंशियल्स आपको मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं आपके एलएमएस पोर्टल के क्रेडेंशियल्स. उसमें आपको अपना एक लर्नर आईडी मिलता है जिसको हम लोग आपका रोल नंबर भी कहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको उसका पासवर्ड मिलेगा जिसके थ्रू आप इस पोर्टल में लॉग इन कर सकते हैं. अब मैं आपको लॉग इन करके बताऊंगा कि जब आपके पास एलएमएस के क्रेडेंशियल्स आ जाते हैं तो फिर आपको कैसे आगे प्रोसीड करना पड़ता है एंड हाउ यू टेक योर क्लासेस, एग्जामिनेशन, एवरीथिंग, राइट? तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए. सबसे पहले आप यहाँ पे अपना लर्नर आईडी डालेंगे, देन यू विल पुट योर पासवर्ड एंड उसके बाद यहाँ पे आप अपना कैप्चा डालेंगे, राइट? जैसे ही आप यहाँ पे अपना कैप्चा कोड डालते हैं उसके बाद आप एंटर हो जाओगे इन योर एलएमएस पोर्टल, राइट? अभी आपके ना देखो ये एलएमएस पोर्टल जब आप लॉग इन होते हो, दिस इज नॉट योर एलएमएस पोर्टल एग्जैक्टली, दिस इज योर स्टूडेंट पोर्टल, राइट? स्टूडेंट पोर्टल और एलएमएस पोर्टल ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. जैसे मैंने एक स्टूडेंट का यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए लिया हुआ है,
जिसके थ्रू मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये आपका स्टूडेंट पोर्टल है जिसके थ्रू आप अपने यूनिवर्सिटी के साथ कांटेक्ट में रहते हो, राइट। जैसे आपका एक इंस्टाग्राम अकाउंट होता है, आपका यूट्यूब अकाउंट होता है, फेसबुक अकाउंट होता है, इन द सेम वे यू विल बी हैविंग योर अकाउंट ऑन योर उत्तरांचल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पोर्टल, जिसके थ्रू आप अपनी सारी एक्टिविटी करते हो, राइट। इस पोर्टल से आपको अपनी क्लासेस वगैरह नहीं लेनी है, ये मैं आपको आने वाले थोड़ी देर में बताऊंगा, 2-3 मिनट में, कि क्लासेस वगैरह कहां से लेनी है। इसको अभी हम लोग बाकी अलग बातें करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, राइट। इस सेक्शन को मैं 3 सेक्शन में बांट रहा हूं। सबसे पहला सेक्शन है जहां पे हम लोग बात करेंगे कि आप अपनी असाइनमेंट कैसे बनाओगे या फिर एग्जामिनेशन के लिए कैसे आप अपना एडमिट कार्ड निकालोगे, ये सारी चीजें, राइट। ये जो हमारा लेफ्ट वाला पोर्शन है। देन सेक्शन 2 में मैं आपको बताऊंगा कि अनाउंसमेंट क्या होता है और ये के निम्बस लाइब्रेरी क्या है, आप अपना प्लेसमेंट कहां से करोगे, आप अपना एग्जामिनेशन कैसे करोगे। सेक्शन 2 में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। देन फाइनली इन सेक्शन 3 आई विल बी टॉकिंग यू अबाउट LMS पोर्टल, राइट, जिसे हम लोग कहते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जहां से आप अपनी क्लासेस भी लोगे, अपने लाइव लेक्चर्स भी लोगे, अपना आपको ई कंटेंट भी वहीं पे मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियोस भी वहीं पे मिलेंगी, प्रैक्टिस भी वहीं पे होंगी, ये सारी चीजें, राइट। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोमेंट। सो गाइस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी, जब आप पोर्टल लॉग इन करोगे तो यहाँ पे आपको अपना एक फोटो दिख जाएगा, नीचे यू कैन फाइंड योर लर्नर ID, राइट, जिसे हम लोग आपका रोल नंबर भी कहते हैं। एंड इन द बिलो सेक्शन यू कैन फाइंड योर ऑल द पर्सनल ईमेल ID, योर कॉन्टैक्ट नंबर, फादर्स नेम, मतलब जो भी आपकी डिटेल्स हैं, राइट। यहाँ पे यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट योर प्रोग्राम, जो कि ये बच्चा BA कर रहा है, जिसका सेमेस्टर भी 2nd है, राइट। इसके बाद यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको सारी अपडेट्स मिलती हैं, बट ऐसा बहुत टाइम होता है कि टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी इंफॉर्मेशन राइट टाइम पे नहीं मिलती है, राइट। उसके लिए आप स्किप कर सकते हो, आपको मैं चीजें बताऊंगा कि कहां से आपको सारी अनाउंसमेंट मिलेंगी, वो इस वाले सेक्शन से मिलेगी, ये मैं आने वाले टाइम में डिस्कस करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट द इंटरनल असेसमेंट। जब आप अपने असाइनमेंट्स बनाओगे तो आपको यहीं से बनाने हैं। जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको अपने 6 के 6 सब्जेक्ट दिख जाएंगे, लाइक इन द सेम वे यू कैन सी कि स्टूडेंट के 6 सब्जेक्ट्स थे, सेमेस्टर 2nd के, 50 मिनट ड्यूरेशन थी, 30 क्वेश्चंस थे, लास्ट डेट वाज 31 ऑफ जुलाई। ओके, कल 29 थी, लेकिन चलो अभी एक्सटेंड हो गई है, 31 ऑफ जुलाई हो गई है, लेकिन बच्चे ने अपने सारे असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं, राइट। अगर बच्चे ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए होते, सो इन दैट केस क्या होता है कि यहाँ पे आपको स्टार्ट असेसमेंट का एक लिंक दिखता है। जब आप उस पर क्लिक करोगे सो देयर विल बी 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें एक क्वेश्चन रहता है जिसके 4 ऑप्शंस होते हैं, एंड यू हैव टू सिलेक्ट द 1 करेक्ट आंसर, राइट। इसको हम लोग MCQ क्वेश्चंस कहते हैं। तो यही 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके असाइनमेंट में। इसको करने के लिए आप इंटरनेट, बुक्स या ChatGPT का हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो कैमरा ऑन होता है ना ही कुछ होता है, राइट। बट उससे पहले ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो आप पढ़ लीजिएगा प्लीज। एक असाइनमेंट को करने में 50 मिनट लिखा हुआ है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट 50 मिनट में ये सारे के सारे असाइनमेंट्स हो जाएंगे, राइट। उसने के बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पे ना देखो, चीजें बहुत ज्यादा सिंपल कर दी गई हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको असाइनमेंट देने के लिए कैंपस में जाना है या फिर आपको कोई फोल्डर या PDF सबमिट करना है बना के हाथों से लिख के, ऐसा कुछ नहीं है। चीजें बहुत एडवांस हो चुकी हैं। आपको जस्ट MCQ क्वेश्चन करना है, सबमिट कर देना है, ऐसा स्टेटस दिख जाएगा एंड आपके असाइनमेंट डन हो जाएंगे। मतलब ये 50 मिनट इन्होंने एक सब्जेक्ट का दिया हुआ है, बट व्हाट आई बिलीव 50 मिनट में आप 6 के 6 सब्जेक्ट के बना सकते हो, राइट। तो बहुत सारी चीजें सिंपल हो चुकी हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप यहाँ पे जाओगे, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। यहाँ पे क्या रहता है ना कि जब आप एडमिशन लेते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपको अपना ऑल्टरनेट डिटेल्स यूज करने होते हैं, राइट, या करने पड़ जाते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपनी जो एप्लीकेशन है अपने ओरिजिनल मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID से कहीं पे लिस्ट करके रखा है। सो इन दैट केस क्या होता है ना कि अगर आप अपना मेन नंबर यहाँ पर रजिस्टर्ड करना चाहते हो तो आप अपनी डिटेल्स को यहाँ पे अपडेट कर सकते हो अपने आप ही। उसके लिए आपको कोई यूनिवर्सिटी काउंसलर की जरूरत नहीं है, राइट। ऑन द अदर हैंड ये जो आपका एग्जामिनेशन है, गाइस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जब आप एग्जामिनेशन से पहले, जब आपके एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करने जाओगे, या जो स्लॉट बुकिंग होती है, या आप जो अपने रिजल्ट देखते हो, या फिर आपके जो बैक एडमिट कार्ड होते हैं, वो सारी चीजें यहां से होती हैं, राइट। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सो एग्जामिनेशन जब आप ओपन करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सबसे पहले रिजल्ट दिखाता हूं, ठीक है। बच्चा अभी 2nd सेमेस्टर में है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं। ये आपका 6.3 CGPA आई है बच्चे की, जिसमें एक बैक पेपर लगा हुआ है क्योंकि ये उस पेपर में एब्सेंट थे, राइट। अगर आप व्यू डिटेल देखोगे तो इस टाइप से आपका एक रिजल्ट आता है। मैं आपको दिखा देता हूं। इस टाइप से आपका उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में रिजल्ट आता है, जिसे आप यहाँ पे QR कोड से, बारकोड से स्कैन भी कर सकते हो। उसके बाद
जैसे अब ये बच्चा यहाँ पे एक बैक पेपर है, राइट, तो ये इसको सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ या जब तक लास्ट 6 सेमेस्टर तक ये अपना इस बैक पेपर के एग्जाम को दे सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पे बैक पेपर के ऑप्शन पे वो लोग जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका एलिजिबल जो प्रोग्राम है या जो सब्जेक्ट रह गया है वो ये है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये दिख जाएगा एनवायरमेंटल स्टडीज। यहाँ पे जाके आप उसको अप्लाई करोगे, यू हैव टू एंटर द सब्जेक्ट कोड हियर, देन आप इसको ऐड टू कार्ट करोगे, प्रोसीड फॉर द पेमेंट करोगे, आपको यहाँ पे अपने अप्लाइड बैक पेपर दिख जाएंगे, राइट, क्योंकि अभी इन्होंने ये अप्लाई नहीं किया है तो इसलिए अभी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। यहाँ से अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे बैक एडमिट कार्ड पे जाओगे, वो जो आपका एग्जामिनेशन था एनवायरमेंटल स्टडीज का वो यहाँ पे शो हो जाएगा, सामने आपको डेट आ जाएगी कब एग्जामिनेशन है, स्लॉट बुक आप कर सकते हो। 3 स्लॉट होते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, आप कोई भी स्लॉट बुक कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। इसके बाद ये रही बैक पेपर की बात। यहाँ पे फिर मेन एडमिट कार्ड आ जाता है। स्टूडेंट के जो सेकेंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन है वो ऑलरेडी अपना स्लॉट बुक कर चुके हैं, जैसे 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। अगर ये स्लॉट बुकिंग नहीं करते सो इन दैट केस यहाँ पे आपको ये सारे सब्जेक्ट्स दिए होते हैं और टाइमिंग का यहाँ पे ऑप्शन दिया होता, राइट, वहां पे आप स्लॉट बुक करके एट द सेम टाइम सेव कर दोगे, आपको इस तरीके से अपना एडमिट कार्ड मिल जाएगा। एंड हियर यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द इंस्ट्रक्शंस फॉर द एग्जामिनेशन, राइट। ये सारी चीजें हैं आपको एग्जामिनेशन से पहले की, राइट। एग्जामिनेशन देना कहां पे है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, राइट, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आई बिलीव ये सबको क्लियर हो गया एग्जामिनेशन के बारे में, राइट। इसके बाद नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन। अगर आप अपनी फीस को सेमेस्टर वाइज पे कर रहे हैं, जैसे हर एक सेमेस्टर में, तो उसमें क्या होता है, हर एक सेमेस्टर के एंड में आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। यू हैव टू फिल योर डिटेल्स एंड यू हैव टू पे योर नेक्स्ट सेमेस्टर फीस। अगर आपने अपना फीस वन टाइम में पे करके रखा है या EMI करा के रखा है तो आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना डिटेल्स फिलअप करके आप सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में मूव ऑन कर सकते हैं, राइट। आई होप ये क्लियर हो गया। देन इन द नेक्स्ट ऑप्शन यू हैव दैट इज द सिलेबस। जैसे ये स्टूडेंट BA कर रहा है तो यहाँ पे इनको इनका सारा सिलेबस मिल जाएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट हैं, सेकंड सेमेस्टर में क्या है, आगे जो भी कंटेंट है ये यहाँ पे आपको मिल जाता है। जैसे हमारे बुक्स में एक कंटेंट वाला चैप्टर होता है ना सबसे पहले, ये उसी टाइप का है, राइट। इसके बाद हियर यू कैन फाइंड आउट योर ID कार्ड, राइट, यू कैन फाइंड आउट द फी रिसिप्ट। अगर आपने जितनी भी फीस पे करी है यहाँ पे आप उसकी रिसीप्ट डाउनलोड कर सकते हो। देन इन द नेक्स्ट सेक्शन यू कैन पुट योर क्वेश्चंस एंड क्वेरी, जहां पर आप ये देख सकते हो कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप अपने काउंसलर या RM या फिर अपने फैकल्टी से कनेक्ट होना चाहते हो, आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। सेकेंडली एट लास्ट देयर यू हैव एन ऑप्शन फॉर द डॉक्यूमेंट स्टेटस। आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं, भले वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी चीजें हैं, आप यहाँ पे उसको वेरीफाई कर सकते हो, राइट, कि वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया, जहां पे मैंने आपको ये सारी चीजें बताई। ऑन द अदर हैंड लेट्स स्टार्ट नाउ अबाउट द सेकंड सेक्शन। सेकंड सेक्शन में गाइस सबसे पहले आप ये अनाउंसमेंट और नोटिफिकेशंस पे गौर कीजिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं कि यार हमें हमारे कॉलेज की द्वारा कोई भी अपडेट नहीं मिल रहा है कि हमारा क्या अपडेट चल रहा है, एग्जामिनेशन कब है, असाइनमेंट्स कब है, राइट, या फिर कब से हमारी सारी चीजें हो रही हैं, या लाइव क्लासेस कब है। सो गाइज मुझे लगता है कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके काउंसलर्स की है आपको बताने की, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है कि आप अपने एंड से भी ट्राई करो। अगर आपके काउंसलर या रिलेशनशिप मैनेजर आपको नहीं बता रहे हैं, आपने किसी थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी से एडमिशन लिया है जहां से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको उनकी जरूरत ही नहीं है, राइट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप हफ्ते में एक बार अपना ये अनाउंसमेंट और नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन खोल के देख लोगे ना, आपको सारी अपडेट्स यहीं पे मिल जाएंगी। लाइकवाइज यू कैन सी आज ही इन्होंने ये दिया हुआ है, आज ही नोटिफिकेशन निकाली है कि एग्जामिनेशन सपोर्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स। जैसे उत्तरांचल में आज 29 जुलाई को एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एग्जामिनेशन में लॉग इन नहीं कर पा रहा है, तो एट द सेम टाइम यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई है कि आप यहाँ पे इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। देयर यू कैन फाइंड द नंबर्स एंड द एग्जाम सपोर्ट, राइट। इसके बाद ऑन द अदर हैंड यू कैन ऑल्सो सी द रीशेड्यूलिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। ये एग्जाम 28 जुलाई से होने वाले थे, लेकिन 29 को ये रीशेड्यूल किया क्योंकि 28 को वहां पे कुछ ग्राम पंचायत का कोई इलेक्शन वगैरह था, जो भी था, राइट। उसके बाद यू कैन सी वाइवा सबमिशन, राइट, 5th सेमेस्टर के बच्चों के लिए BBA BCA वाले और 4th सेमेस्टर MBA MCA वाले। तो गाइस जितना आप देखोगे ना यहाँ पे सारी ऑप्शंस आपको सारी जानकारी मिलती रहती है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट जस्ट आपको अपना पोर्टल खोलने की जरूरत है। अगर आपने एडमिशन ले लिया और आप ये सोच रहे हो कि नहीं भाई मैं तो सीधा असाइनमेंट करूंगा, एग्जामिनेशन करूंगा, 6 महीने तक कभी पोर्टल ही नहीं खोल के देखा, तो फिर तो आपको भगवान ही बचाए, राइट। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, थोड़ा सा
मैं ये नहीं बोल रहा डेली पोर्टल खोलो, लेकिन हफ्ते में एक बार 10-15 मिनट के लिए पोर्टल खोल के देख लिया कीजिए, राइट। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये जानने की कि भाई मेरे को आगे क्या क्या नोटिफिकेशन या क्या क्या अपडेट मेरे को मिलनी है। अगर काउंसलर अपडेट नहीं कर रहा है कोई बात नहीं। इसके बाद ये आपका जो के निम्बस ऑन द राइट हैंड साइड टॉप साइड आप देख पा रहे होंगे, ये आपका लाइब्रेरी है। सो गाइस, जैसे हमारे शहरों में ऑफलाइन लाइब्रेरीज होती है ना, जहां पे सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं, हर एक कंटेंट, हर एक डोमेन की, इन द सेम वे यहाँ पे आपकी ई बुक्स अवेलेबल हैं, जिसका सोर्सेज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। एंड सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा बीए कर रहा है तो खाली बीए की कंटेंट होगा। यहाँ पे मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, लिटरेचर, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड ऐसी न जाने कितनी डोमेन्स है जहां से आपको सारा कंटेंट अवेलेबल मिल जाएगा। मतलब अगर एक बच्चा कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसको कुछ चाहिए ही नहीं, सारा कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। सो ये बहुत बढ़िया चीज लगी मुझे उत्तरांचल यूनिवर्सिटी की, राइट। ऑल्दो आपको पढ़ाई यहां से नहीं करनी है, अगर आप करना चाहें यहां से कर सकते हैं, क्योंकि आपके नोट्स ऑलरेडी आपके एलएमएस पोर्टल पे अवेलेबल होते हैं, वो मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा, राइट। इसके बाद यहाँ पे आप कंटेंट देख सकते हैं, 4500 से ज्यादा केस स्टडीज हैं, कोर्स मटेरियल है, ई बुक्स आपके 1.5 लाख से ज्यादा हैं। इनके जो सोर्सेज हैं वो ये हैं, इनमें से बहुत ज्यादा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपकी इंटरनेशनल हैं, राइट, जहां से ये सारा सोर्सेज आपको दिया गया है, जो भी डेटा है। मतलब हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज भी देखो यहीं से करती हैं। यू कैन सी द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, वाइले ऑनलाइन लाइब्रेरी, राइट। अगर आप देखोगे तो बहुत सारी जो जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो गई, राइट, वो लोग भी इसी को यूज करते हैं। तो बहुत अच्छी चीज है, बस आपके अंदर ये इंटेंशंस अच्छे होने चाहिए पढ़ने वाले, राइट। बाकी यूनिवर्सिटी अपने एंड से आपको सब कुछ प्रोवाइड करती है। देन इन द बिलो सेक्शन यू कैन सी द इन्फोसिस स्प्रिंग गार्ड। ये बेसिकली आपका प्लेसमेंट के लिए पोर्टल है। जब आप प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हो जाओगे तो इस पोर्टल में आप जाकर रजिस्टर कर सकते हो। इट्स काइंड ऑफ एल्यूमिनाई पोर्टल, जहां पे आपके सारे एल्यूमिनाइज भी होते हैं और जो कैंपस के जो प्लेसमेंट आते हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलती है, राइट। इसका एक डिटेल वीडियो मैं आने वाले टाइम में बनाऊंगा, क्योंकि इसमें अगर हम लोग घुसेंगे तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, राइट। तो इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूं। ये अभी एज अ न्यू स्टूडेंट आपके काम का नहीं है, राइट। नीचे अगर आप देखोगे तो ये एग्जाम उत्तरांचल यूनिवर्सिटी है, राइट, जिसमें आपको ये 4 लिंक्स दिए हुए हैं कि यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हो, हाउ टू बुक द एग्जाम स्लॉट, जो कि आपको इस एग्जामिनेशन पोर्टल पोर्शन पे जाके करना है। ऑन द सेकंड हैंड यू कैन सी क्लिक हियर टू वॉच द एग्जामिनेशन डेमो वीडियो। यहाँ पे एक वीडियो दिया हुआ है कि आपको अपना एग्जामिनेशन कैसे देना है विद ऑल द इंस्ट्रक्शंस, राइट। यहाँ पे फिर थर्ड में दिया हुआ है डाउनलोड एग्जाम सॉफ्टवेयर। अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आपका विंडो, मैक, एंड्रॉइड, ये जो आपके टैबलेट या जो आईपैड है, सबके लिए लिंक्स दिए हुए हैं, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना है। जब आप एग्जामिनेशन दोगे वो सॉफ्टवेयर पे जाओगे, ओपन अप करोगे, अपना यूजर नेम पासवर्ड डालोगे। यूजर नेम आपका लर्नर आईडी होता है, पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, राइट। तो वो आप इजीली कर सकते हो। एग्जामिनेशन वेरी सिंपल, आपको एक आइसोलेटेड प्लेस में बैठ के देना है जहां पे कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। आपका कैमरा ऑन रहेगा 2.5 घंटे तक। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल तरीके से एग्जामिनेशन होता है, ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, राइट। बाकी एग्जामिनेशन के ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो आगे बना दूंगा, राइट। अब ये हमारा सेकंड सेक्शन कंप्लीट हो गया, राइट। यहाँ पे मैंने आपको बताया ये सारे ऑप्शंस किस लिए हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया ये सारे ऑप्शंस किस लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं आपके एलएमएस पोर्टल की, राइट, विच इज द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टल। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि एलएमएस और स्टूडेंट पोर्टल अलग अलग होते हैं। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये आपका स्टूडेंट पोर्टल है। जब आप एलएमएस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका एक नया इंटरफेस ओपन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। यहीं से आपको अपनी क्लासेस, असाइनमेंट्स, सॉरी नॉट असाइनमेंट्स, लाइव क्लासेस, ई बुक्स, रिकॉर्डेड वीडियोस या आपका जितना भी कंटेंट है एजुकेशन से रिलेटेड वो यहाँ पे रहेगा, राइट। बहुत अच्छी चीज की गई है यूनिवर्सिटी के द्वारा कि बाकी की सारी चीजें अलग पोर्टल पे, स्टूडेंट पोर्टल पे, और पढ़ाई के लिए आपका ये वाला पोर्टल है, राइट। अब ये सब्जेक्ट्स खोलने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं कि लाइव लेक्चर्स कब हैं, लिंक्स कहाँ हैं, हमें उसके कैसे पता चलेगा। सो गाइस, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने होती है, बस आपको देखने की जरूरत है। जैसे आप यहाँ पे कम्युनिकेशंस का ऑप्शन देख पा रहे हो, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो आपको सारी की सारी चीजें अवेलेबल हैं, राइट। ये मैंने 1 जनवरी से लेके 27 जुलाई तक का आज तक का डेट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो यूनिवर्सिटी ने अपने एंड से बच्चों को सारी कम्युनिकेशन, सारी नोटिफिकेशंस दी हुई है, राइट। जैसे लास्ट ही मैं देख लेता हूं, यहाँ पे लाइव लेक्चर के बारे में दिया गया है। दिख रहा है कि 28 तारीख को एक लाइव लेक्चर है 7 बजे से 8 बजे तक। कम्युनिकेटिव इंग्लिश है, OBA 125 है, टॉपिक ये वाला डिस्कस होने वाले हैं। तो आपको लाइव लेक्चर की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है, राइट। जिन बच्चों को लगता है कि हमें लाइव लेक्चर की कोई भी
नोटिफिकेशन नहीं आ रही है तो गाइस सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, बस आपको पोर्टल खोल के देखना है, राइट। अपने आरएम पे या अपने उस पर डिपेंड नहीं रहना है कि वो आके हमें बताएगा भाई ज्वाइन कर लो, राइट। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद ये आपकी सारी मतलब सब उसके लिए है। दूसरा भी खोल के दिखा देता हूँ लाइव लेक्चर के बारे में, राइट। इसके लिंक्स आपको कैलेंडर में मिल जाएगा। मैं अभी आपको कैलेंडर भी खोल के दिखा दूंगा। आपको यूट्यूब, आपको अपने व्हाट्सएप पे भी मिलता है यूनिवर्सिटी के द्वारा, और आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिलता है। एंड थर्ड, आपको अपने टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, या फिर आपको अपने उसमें मिल जाएगा जीमेल पर, राइट। अब मैं बताता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई कैसे करते हो, राइट। इतनी लंबी वीडियो हो गई लेकिन अभी तक मेन पार्ट नहीं आया, तो यहां से आपका मेन पार्ट है, राइट। मैं आपको एक सब्जेक्ट खोल के दिखाता हूं, बाकी सारे सब्जेक्ट सेम तरीके से होंगे। जैसे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हम लोग खोल लेते हैं। तो जब आप इसको खोलोगे ना गाइज, आपको सारा यहाँ पे कंटेंट दिख जाएगा। यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट दिख जाएंगी, सिलेबस दिख जाएगा, ये आपके चैप्टर्स हो गए, इसके अंदर जो कंटेंट कवर अप होने वाला है, राइट। नीचे आपको रेफरेंसेस दिख गए, नीचे कोर्स फीडबैक दिख गए, डिस्कशन फोरम दिख गया जहां पे आप अपने कोई भी डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। ये गेम्स हो गए, गेम्स के जरिए आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, राइट। इसको मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा। तो जैसे अब जैसे आपने फर्स्ट ये खोला ना, जब आप इसको खोलते हो तो नीचे आपको यहाँ पे इसका टॉपिक दिख गया, क्या क्या टॉपिक इसके अंदर कवर अप होने वाले हैं। यहाँ पे आपको अपनी ई बुक्स मिल गई, जिसे हम लोग कहते हैं आपके नोट्स। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने ये बहुत बढ़िया कर दिया है कि आपको किसी भी चीज के लिए ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप इसमें से भी और समराइज और शॉर्ट फॉर्म में बनाना चाहते हो, दैट इज टोटली योर कॉल। तो यहाँ पे आपके नोट्स अवेलेबल है गाइस। इसके बाद जब आप नेक्स्ट मूवमेंट पर जाते हो, यहाँ पे आपको अपना रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, राइट। आप ये रिकॉर्डेड वीडियो कभी भी देख सकते हो, व्हेनेवर यू वांट, किसी भी टाइम पे 24/7 आपका ये डेटा अवेलेबल है। मैं एक बार चला के दिखा देता हूं। या सो इस तरीके से आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं जो पहले कभी रिकॉर्ड की गई हैं, राइट। इसके बाद अगर हम लोग बात करें आपकी क्विज की, ये भी एक रिकॉर्डेड वीडियो है, राइट। इसके बाद आपको प्रैक्टिस क्विज दी गई है, जहां से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी नॉलेज को चैनलाइज कर सकते हो कि भाई मेरे को कितना आता है, पता लगा सकते हो आप कितने पानी में हो, राइट। इसके बाद सेम यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 आपको ऐसी ही करनी है, राइट। इसके नीचे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखो रेफरेंसेज आ गए, मतलब ये सारे टॉपिक्स के रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे, एडिशनल रिसोर्सेज मिल जाएंगे, डिस्कशन फोरम आ गया, आप यहाँ पे कोर्स फीडबैक देख सकते हो। अब ये आ गए आपके लाइव लेक्चर्स, राइट। लाइव लेक्चर्स गाइज, मैं पहले एक बार कैलेंडर खोल के दिखा देता हूँ फिर बताऊंगा। सो कैलेंडर में जो मैंने आपको बताया कि भाई आपको लाइव लेक्चर्स के कैसे लिंक मिलेंगे, तो गाइज यहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हो कि 4 जुलाई को बच्चे का एक लाइव लेक्चर लगा हुआ था, जिसका लिंक आपको ये रहा, राइट। ऐसे ही आप हर एक महीने में अपना कैलेंडर ओपन करके देखोगे तो आपको यहाँ पे लिंक्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, राइट। इसके बाद अगर आप कोई भी एक लाइव लेक्चर मिस आउट कर देते हो, आपके पास टाइम नहीं था उसको ज्वाइन करने के लिए, तो आपको उस लाइव लेक्चर का भी रिकॉर्डेड वीडियो इस वाले ऑप्शन पे मिलता है। अब यहाँ देखिए नीचे ये लाइव सेशन दिख रहा है, तो ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के जितने भी लाइव लेक्चर्स थे जो आप मिस कर चुके हो या आपके पास टाइम नहीं था, ऑल्दो उसको अटेंड करना मैंडेटरी नहीं है, ऐसे अटेंडेंस का कोई सिनेरियो नहीं है। अगर आप नहीं ज्वाइन कर पाए तो आप उसका रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ पे देख सकते हो। जैसे 11 अप्रैल को जो सेशन हुआ था उसका रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ है, ये 18 अप्रैल वाला है, राइट। मैं लास्ट खोल लेता हूँ 13 जून वाला आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। Yeah, so there you can see your like your faculty and इन्होंने स्क्रीन शेयर करके यहाँ पे पढ़ा रही है। तो इस तरीके से गाइज आपके पास दोनों लेक्चर्स का ऑप्शन होता है, आप अपने रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हो, लाइव लेक्चर्स भी देख सकते हो, जिस वे में आप ज्यादा कंफर्टेबल है आप उस तरीके से अपनी पढ़ाई कीजिए। So guys, this was all about the LMS of Uttaranchal University and I believe majorly जो हमारी ऑडियंस है या जो हमारे स्टूडेंट्स है, कैंडिडेट्स हैं, उनके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, राइट। एंड मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में एक एक चीज आपको बताया है, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है देन अगेन यू हैव माय नंबर ऑन द स्क्रीन, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपकी जितनी ज्यादा हेल्प कर पाऊँ या जितने भी आपके कंफ्यूजन्स को क्लियर कर पाऊँ, जो मार्केट में अदर काउंसलर्स या अदर चीजें, मतलब जो कोई भी आपको मिसगाइड कर रहा है या जो कोई भी आपको ना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं गाइज। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं अच्छे से आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पाऊँ, राइट। एंड बाकी स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल। आई बिलीव आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोस आएंगी, नॉट ओनली अबाउट द उत्तरांचल, हम लोग बाकी यूनिवर्सिटीज को भी कवर अप करेंगे, राइट। सो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड कीप गिविंग योर लव टू माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक्स।